नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और इस वीडियो में हम साल 2025 में आने वाली जो सबसे बड़ी 25 भर्तियां हैं उनके बारे में हम देखेंगे और कितनी गवर्नमेंट जॉब्स इस साल आप टारगेट कर सकते हैं, आपको इसका भी अंदाजा लग जाएगा। इससे आपको ये बता दूं, ये 10,000, 20,000, 30,000 नहीं, ये 2 लाख से भी ज्यादा है। इस साल 2 लाख से भी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स आने वाली हैं, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन सी हैं। और इनफैक्ट ये हर साल आती हैं, बस हमें टाइमली पता नहीं होता है। साल के पहले ही अगर हमें पता चल जाएगा तो हम अपनी तैयारी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं एसएससी एग्जाम्स की बात करूं तो एसएससी सीजीएल 2025 की हम सीजीएल की बात करेंगे। देखिए, यहां पर अमूमन आमतौर पर कभी 10,000, कभी 17,000, कभी 35,000 भी आती हैं, लेकिन हम इसमें मान के चलते हैं कि ये 14 से 15,000 के बीच में आएंगी। हालांकि पिछली बार ही ये 17,500 थी। 2022 की बात करें तो यहां पर 35,000 थी, लेकिन हम एक एस्टिमेट लेके चलते हैं कि तकरीबन 14,000 यहां पर रहेगी। टीएचएसएल की बात करें तो 6 से 7,000 यहां पर एक्सपेक्टेड पोजीशंस रहेंगी। फिर हम बात करते हैं जीडी की बात करें तो 40 से 45,000, एमटीएस में 9 से 10,000, स्टेनो में 2 से 2,500, सीपीओ में 4 से 4,500 और फेज में 3.5 से 4,000। तो कुल मिलाकर के आप देखिए 80,000 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ एसएससी में आती हैं। एसएससी की जॉब आपको हेल्प करती है किसी भी मिनिस्ट्री में सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आप चाहते हैं आप होम मिनिस्ट्री में सर्व करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप सर्व करें, आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में रहें, यानी जितनी भी ये सेंट्रल मिनिस्ट्रीज होती हैं और केंद्र सरकार के जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गए, इस प्रकार के, या नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट हो गए, इस प्रकार के डिपार्टमेंट्स में आप यहां से एसएससी के थ्रू आप जाते हैं। यानी केंद्रीय जितने भी मंत्रालय होते हैं उनमें, और जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं इनमें आप जाते हैं एसएससी की भर्ती के थ्रू। देखिए, ये जो नंबर है वो इस साल जैसा जो नंबर्स आए थे उनके ऊपर ये अनुमानित नंबर्स हैं। एग्जैक्ट नंबर इनसे हो सकता है कि 2-3 हजार कम हो या 2-3 हजार ज्यादा भी हो। तो यानी कि 80,000 है, लेकिन किसी भी हाल में 80,000 आपको ये दिख रहा है, 79,000, इसमें आप 65 से लेकर के 90,000 के बीच में ये नंबर रह सकता है। 65,000 से लेकर के 90,000 के बीच में ये आपका नंबर रह सकता है। अब आप इसमें ये भी देख लीजिए इसकी नोटिफिकेशन डेट कब है। यहां हमने सबकी नोटिफिकेशन डेट लिखी हुई है एज पर देयर कैलेंडर। तो जैसे सीजीएल की जो नोटिफिकेशन है वो मई तक आएगी। जब भी नोटिफिकेशन आती है उसके 3 महीने बाद एग्जाम होता है। तो ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको एग्जाम आपका कब होने वाला है। तो नोटिफिकेशन के 3 महीने बाद, जैसे मई है तो जून, जुलाई, अगस्त में सीजीएल का एग्जाम होगा। उसी प्रकार से अगर आप इसको देखेंगे तो तकरीबन जुलाई में सीएचएसएल का एग्जाम होगा। इस प्रकार से यहां पर चीजें चलती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर बात करते हैं कि इसमें से कौन सी ऑफिसर लेवल जॉब्स किसके किसमें होती हैं। तो सीजीएल में और आपका फेज में, इसमें देखिए ऑफिसर का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं ऑफिसर लेवल सैलरी की बात करते हैं। यानी कि हम अगर लेवल की बात कर दें तो जहां पर भी लेवल 6 और 7, ये जहां पर भी लेवल होगा यहां पर आपको ऑफिसर लेवल जॉब आप कह सकते हैं उसको। तो यहां पर लेवल आपको 4 से लेके 8 तक की जॉब्स आपको यहां पर मिलती हैं। सीएचएसएल में आपको लेवल 4 की जॉब मिलती है, जीडी में आपको लेवल 2 की जॉब मिलती है, 2 और 3 की, एमटीएस में आपको लेवल 2 की और 2 और 3 की जॉब रहती है, स्टेनो में आपको लेवल 4 की जॉब रहती है, और सीपीओ में आपको लेवल 4 की जॉब रहती है, और फेज एग्जाम में आपका लेवल 2 से लेकर के 8 तक की सारी जॉब्स रहती हैं यहां पर। तो जैसे जैसे होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका पद, और आपका पद, प्रतिष्ठा और पैसा, ये तीनों चीजें ही आपका लेवल के हिसाब से बढ़ती चली जाती हैं। लेवल 5, 6, 7 इनको आमतौर पर इंस्पेक्टर या ऑफिसर में गिन लिया जाता है। आइए फिर देखते हैं। फिर देखिएगा, रेलवे की बात करें तो रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती जो है 32,000 वैकेंसी इसमें आने की अभी ऑलरेडी इसका पेपर में नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसका फॉर्म फिलिंग इसकी 22 जनवरी से होने वाली है। 23 जनवरी से इसकी फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो जाएगी रेलवे ग्रुप डी की। फिर टेक्नीशियन की 15,000 से ऊपर, ये फरवरी में आएगा इसका नोटिस। फिर जेई डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ये सब लगभग 8 से 9,000 रहता है। इनका नोटिफिकेशन अप्रैल से मई के बीच में आएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपना कैलेंडर रिलीज करते हैं तो उसमें यह तय होता है कि इनकी भर्ती आएगी ही आएगी। एसएससी, रेलवे, बैंक, ये सब ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो अपना कैलेंडर रिलीज करते हैं। तो उसी कैलेंडर पे लिखा होता है कि हम ये वाली भर्ती कब देंगे, ये वाली भर्ती किस मंथ में आएगी। तो उसी हिसाब से ये पूरा जो आपके सामने है उसी हिसाब से ये कंपाइल्ड है। असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की बात कर रहे हैं तो 20,000 तक, और ये भी सितंबर तक की आएगी। तो कुल मिला के इसमें भी देखिए 75,000 से 76,000 आएंगी वैकेंसी। अब यहां पर भी देखिए जो एग्जैक्ट वैकेंसी होती है ये आपको नोटिफिकेशन के टाइम पर पता चलती है, लेकिन यहां पर भी आप 10,000 कम 10,000 ज्यादा, यानी आप यहां पर 65,000
50,000 से लेकर के 85,000 के बीच में आपको, ये नंबर कम भी हो सकता है, 65,000 भी हो सकता है, और 10-15,000 और बढ़ भी सकता है, माने 80,000 भी हो सकता है, 90,000 भी हो सकता है। आपको सिर्फ एक चीज बता दूं, एक बार की बात है, इसके पहले जब ये आया था, ग्रुप डी आया था, सिर्फ ग्रुप डी में रेलवे ने, सिर्फ ग्रुप डी में रेलवे ने 1 लाख वैकेंसी निकाली थी। 1 लाख वैकेंसी सिर्फ ग्रुप डी की वैकेंसी थी। तो ये वैकेंसीज कई गुना बढ़ भी जाती हैं, और कम होती हैं तो 8-10 हजार कम भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लोको पायलट है, 20,000 की जगह हो सकता है ये 12,000 है, तो ये भी होता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा एफसीआई। एफसीआई एक बहुत अच्छा एग्जाम है, ये आपका लेवल 5, 6, 7 के ऊपर रिक्रूटमेंट करेगा, बहुत अच्छी सैलरी होती है, और इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है। आपको ये बता दें, जितने भी केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स होंगी, सब में आपका फिक्स है वही 9 to 5:30 आपका ऑफिस होता है। 5:30-6 बजे के बाद आप फ्री हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं 6 बजे के बाद में, और सैटरडे संडे भी आपका ऑफ रहता है, क्योंकि ये 5 days अ वीक सारे ऑफिस होते हैं। अब आप देखिएगा यहां पर कैटेगरी 2, 3, 4 ऐसे इसमें कैटेगरीज होती हैं, तो कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, इनके लिए इसका नोटिफिकेशन जो है ये आना है, ये जनवरी में आएगा। यहां पर जो कैटेगरीज अभी मैंने बताई, ये आपको लेवल 4, 5 और 6 की जॉब है यहां पर। तो ये 33,000 पोस्ट इसकी आने वाली हैं, 33,000 पोस्ट इसकी आने वाली हैं। जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, और इसका एग्जाम जो है ये अप्रैल तक इसका एग्जाम होने की उम्मीद है, कि अप्रैल तक इसका एग्जाम हो जाएगा। इसका एग्जाम जो है कैसा पैटर्न आता है, क्या आता है, ये भी हम अभी चर्चा करेंगे। इस वीडियो एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे, कई लोगों को ये कंफ्यूजन था कि ये एसएससी की तरह आता है या ये बैंक की तरीके से आता है, तो हम इसके बारे में डिटेल विश्लेषण करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर जॉब से रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस होती हैं, जो अपडेट होती हैं, हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिसर्च करते रहते हैं हम लोग, और कहां पर कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट हो सकती है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है। कई ऐसी हिडन जॉब्स होती हैं जो आपको पता ही नहीं होती हैं, आती है, उनकी भर्ती कंप्लीट हो जाती है और खत्म हो जाती है, लेकिन वो क्योंकि लाइमलाइट में नहीं आ पाती इसलिए आपसे छूट जाती हैं। तो उन सब चीजों को हम यहां पर कवर करते हैं। आइए फिर देखते हैं, एफसीआई में हमने देखा 33,000 वैकेंसी है। तो अभी तक अगर हम बात करें, मोटा मोटा अगर हम देखें, तो 75 हजार रेलवे और एसएससी, तो 1.5 लाख हो गया, और 1.5 लाख के बाद मोटा मोटा हम कहें तो 30-35 हजार ये हो गई, तो माने 1,80,000 वैकेंसी हम अभी तक कवर कर चुके हैं केंद्रीय एग्जामिनेशंस में, सेंट्रल गवर्नमेंट की। फिर देखिए हम आते हैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, तो एसबीआई क्लर्क की 13,000 वैकेंसी आई है, ये अभी तक की वन ऑफ द हाईएस्ट वैकेंसीज आ रही है पिछले 2-3 साल में से। 13,000 वैकेंसी, इसकी नोटिफिकेशन अभी भी ओपन है, ये इसकी 7 जनवरी तक इसकी नोटिफिकेशन ओपन है, आप इसको जरूर भर सकते हैं। इसका पेपर आसान आता है एसबीआई क्लर्क का, हाँ आपको अच्छी प्रैक्टिस जरूर चाहिए होगी, लेकिन तो ये आप 13,000 वैकेंसी एसबीआई क्लर्क। एसबीआई पीओ में 1,500 से 2,000 वैकेंसी, ये फेब में आएगा इसका नोटिफिकेशन। क्लर्क का आईबीपीएस क्लर्क का 7 से 8,000 अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा। आईबीपीएस पीओ 5 से 6,000, ये 3,500 से 5,000 भी हो सकती है, ये जून तक की। आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2 से 2,500 अगस्त में, आरआरबी क्लर्क जो है 3 से 3,500 अक्टूबर में। यानी बैंकिंग सेक्टर के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए जो जॉब्स हैं, 35,000 से ज्यादा नौकरियां सिर्फ बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए इस साल आने वाली हैं। अगेन इसमें भी ये आपका 28,000 से लेकर के 42,000 तक भी जा सकती हैं, 5-7 हजार कम भी हो सकता है, और 10-12 हजार बढ़ भी सकता है। और आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा इंश्योरेंस की बात करते हैं। देखिए एसएससी रेलवे की तैयारी एक जैसी होती है, एसएससी रेलवे एफसीआई ये एक सिमिलर तैयारी वाले होते हैं। बैंक और इंश्योरेंस ये एक सिमिलर तैयारी वाले होते हैं, माने अगर आपने एसएससी की तैयारी करी हुई है तो आप रेलवे का भी दे सकते हैं, एफसीआई का भी दे सकते हैं बहुत आराम से। अगर आपने तैयारी करी हुई है बैंक की, तो आप बैंक का भी दे सकते हैं, इंश्योरेंस का भी दे सकते हैं। तो एनआईएससीएल असिस्टेंट की 500 पोस्ट, एनआईएससीएल एओ की मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 600 से 800, डबल की माने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एलआईसी में 300 से 400, एलआईसी असिस्टेंट 1200 से 1500, एलआईसी एडीओ तकरीबन 2,000। तो अभी देखिए ये तो ऑलरेडी इसको नोटिफाई कर दिया गया है, और ये इसकी फॉर्म फिलिंग डेट 1 जनवरी 2025 से आखिरी, एंड ये आने वाली है। अगर आपसे कोई छूट भी गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आगे आने वाली भर्तियों पे फोकस करिए। तो टोटल वैकेंसी बात करेंगे तो 5200 वैकेंसी हो गई है। यानी अगर मैं सिर्फ आपका बात करूं बैंक और इंश्योरेंस में, तो तकरीबन 40,000 वैकेंसी हैं जो कि बैंक और इंश्योरेंस में आ रही हैं। फिर हम बात करते हैं स्टेट स्पेसिफिक की बात करेंगे, तो यूपी में जूनियर असिस्टेंट की 2700 वैकेंसी आई हुई है। यूपी लेखपाल की वैकेंसी आ गई, 5 से 5,500 वैकेंसी आ रही यूपी लेखपाल की। तो ये हमारे पास स्टेट स्पेसिफिक वैकेंसी आ रही है। 8,200 वैकेंसी सिर्फ स्टेट्स में आ रही है। देखिए मेजर बात करें, इनको ऐड करें तो ये 2,25,000 से भी ज्यादा वैकेंसी है।
ये कहते हुए मैं ये भी बता दूं कि ना तो मैंने इसमें अभी यूपीएससी को जोड़ा है, ना ही हमने यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सेवा होती है उसकी हमने जोड़ी है वैकेंसी, ना हमने ईपीएफओ को जोड़ा है, ना हमने असिस्टेंट कमांडेंट को जोड़ा है, और साथ ही जो किसी भी स्टेट का, यूपी का एक छोटी सी जोड़ी है, बाकी और किसी स्टेट का भी नहीं, ना हमने अभी यूपीएसआई को इसमें इंक्लूड किया है, ना हमने इसमें जो दिल्ली सरकार निकालती है भर्तियां, दिल्ली सरकार भी अच्छी भर्तियां निकालती है, साल में 10 से 15,000 की जॉब्स निकालती है, 10 to 15,000 जॉब्स निकालती है दिल्ली सरकार भी। तो ये सब अभी हमने इसमें इंक्लूड नहीं करी है, क्योंकि दिल्ली में अभी सरकार बनेगी फरवरी में, तब जो पेंडिंग भर्तियां हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी और नई भर्तियां भी आएंगी। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, ना अभी हमने इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट को इंक्लूड किया है, हमने सिर्फ वो सबसे बड़ी भर्तियां जो होती हैं, सिर्फ सबसे बड़ी बड़ी भर्तियों को इसमें इंक्लूड किया है। तो आप इसको देख लें कि सिर्फ इन्हीं का जो टोटल है वो हमारा 2,20,000 से ऊपर जा चुका है। यानी पूरे साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल तकरीबन 2.5 से 3 लाख वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट वैकेंसीज रहेंगी, 2.5 से 3 लाख। और इसके लिए एक बार आपको तैयारी लग के करनी होती है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही कोई भी नई नोटिफिकेशन आती है हम उसके बारे में डिटेल्ड विश्लेषण कवर करते हैं कि क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कितने समय में आपको कौन सा, आप कितने मॉक देने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी एग्जाम क्रैक करने की, एवरी सिंगल थिंग वो हम यहां पर करते हैं। ठीक है, और आपको कोई भी इसके अलावा ये देखिए, ये सारे हमने अभी नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, ईएसआईसी हो गया, ईपीएफओ हो गया, ये खुद में 20-30 हजार है, लेकिन ये छोटे छोटे मिलकर के 20,000 बनते हैं, इसलिए हमने इनको नहीं लिया है। और इनके लिए बहुत स्पेशलाइज तैयारी करनी होती है। हमने वो एग्जाम लिए हैं अभी खाली जिनके लिए बहुत स्पेशलाइज तैयारी नहीं करनी होती है। एक जो जनरल जनता जो तैयारी करती है, आमतौर पर जो लोग तैयारी करते हैं, उससे उस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। हमने इस वाले में उन्हीं एग्जाम्स को काउंट किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इस पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हम इस पे आपको मिलेंगे यहाँ पर, और आपको बहुत अच्छे अच्छे मैगजीन्स भी मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, और आपको इन एग्जाम्स के बारे में, किसी भी एग्जाम के बारे में आपको पढ़ना है, इनसे कोर्सेज, इनके कोर्सेज के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है कि इनके कोर्सेज मुझे कहां मिल सकते हैं जिस भी एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, कॉल मत करिएगा, कॉलिंग लाइंस मोस्टली बिजी जाती हैं क्योंकि लर्नर से कॉल्स आते रहते हैं। आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन जो भी है वो दे दी जाएगी। और आप में से कोई जो भी लर्नर्स इनमें जो एसएससी, रेलवे, ये वाले एग्जाम्स हैं, इसके लिए ये हमारी कंप्लीट नोट्स बुक है, इसमें सारे कंपाइल्ड नोट्स हैं, आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है lab.live, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है lab.live, आप वहां से जाकर के बुक सेक्शन में कर सकते हैं। और वहीं पर आपको ये जो हमने सारे एग्जाम दिखाए हैं ना, इनके प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको खूब सारे मिलेंगे, और इन्हीं कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये महापैक्स होते हैं जिसमें पूरे साल में जितने भी एग्जाम्स आ रहे होते हैं हम सारे एग्जाम कवर कराते हैं। तो आप इसमें कोड है LAB लैब, इसमें यू कैन गेट 40% डिस्काउंट। आप यहां पर 40% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ये है कोड LAB लैब। आप महापैक्स भी हमारे चेक कर सकते हैं। देखिए मैं यहां बोल रहा हूं, आप, ये हमारी एप्लीकेशन है लैब की, आप इसको डाउनलोड करना। प्रीवियस ईयर पेपर का ये जो टैब है ना, इसमें आपको फ्री प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। आप जिस भी एग्जाम का चाहते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर ये प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, महापैक्स एक्सप्लोर करने होंगे, आप यहां पर महापैक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बुक्स जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो आपको यहां पर मिल जाएगी, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाती हैं इसमें आपको। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट, फिर से मिलेंगे। और कोई भी आपके मन में कोई डाउट है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में करिए, हम बहुत ज्यादा खुश होंगे आपके डाउट को और आंसर करके, और ज्यादा ये गवर्नमेंट जॉब की जर्नी ना सरल बनाने के लिए और साथ में आपको इसके लिए तैयार करने के लिए। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।